नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल तो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो है फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। इसी के रिगार्डिंग आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप इस फॉर्म को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे और मैं आपको यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट करने से लेके प्रिंट तक पूरा दिखाऊंगा, किस तरह से पेमेंट करना, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को कंप्लीट कर सकें। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की तरफ, सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन करके रखा है। तो अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो अप्लाई ऑनलाइन है, OTP एक्टिवेशन है, कैंडिडेट लॉगिन है, प्रिंट एप्लीकेशन और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। अब तो आप इन ऑप्शंस का यूज करते हुए पूरे फॉर्म को फिल करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो इन्हीं ऑप्शंस के तहत हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन में आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ आपके सामने जो है पर्सनल डिटेल्स के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालेंगे और सारी डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आवेदक का पहला नाम, यहाँ पे आपको अपना पहला नाम डालना है। फिर नंबर दूसरे पे लिखा है अंतिम नाम, यहाँ पे आपको अपना अंतिम नाम डालना है। देन इसके बाद आता है आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे आपको दोनों नाम डाल देना है। मान लीजिए अगर आपका नाम शैलेश राज है तो आपको जो है सबसे पहले पहले नाम में शैलेश डालना है और अंतिम नाम में राज डालना है, और आवेदक का पूरा नाम है शैलेश राज डाल देना है। इस तरह से आपको डालना है। इसके बाद आपको नीचे आप देख पा रहे हैं चौथे नंबर वाले कॉलम में यहाँ पे आपको जन्मतिथि डालनी है अपनी। जन्मतिथि डालने के बाद फिर आपके पांचवें कॉलम में देखने को मिलेगा पिताजी का नाम, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है। अब इसके बाद छठवें नंबर वाले कॉलम में आपको माता का नाम डालना है। देन सातवें नंबर वाले कॉलम में तो जो भी लिंग हो, मेल फीमेल, उसको डाल देना है। आठवें नंबर वाले कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा और उसके बाद जो 9वें नंबर का कॉलम वहाँ पे आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना है। और इसके बाद आपको 10वें नंबर पे आधार नंबर डाल देना है अपना। और 11 नंबर पे आपको जो है ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी आप जो भी यूज करते हैं ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर 12 नंबर पे उसी ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कंफर्म कर दीजिएगा। देन 13 नंबर पे आपसे राष्ट्रीयता पूछेगी, तो राष्ट्रीयता आपको भारतीय कर देना अगर आप भारतीय हैं तो, और या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप वो डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भारतीय ही करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय मैंडेटरी है। तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अन्य सूचना यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन। तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और देखेंगे आखिर इसमें अदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें हमसे मांगी गई हैं। अदर डिटेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूछा गया है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यस या नो जो भी हो आप कर दीजिएगा। देन आपसे पूछा जाएगा अधिवास स्थान यानी कि डोमिसाइल स्टेट आप डाल दीजिएगा। आप यूपी के नहीं है तो राजस्थान जो भी जहाँ है उसको यस कर दीजिएगा, नो अपने हिसाब से कर दीजिएगा। देन इसके बाद आपसे पूछा है कि आप SC ST OBC अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप आयु में छूट चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कीजिएगा वरना उसको नो कर दीजिएगा। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा श्रेणी किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल OBC जो भी है उस कैटेगरी को कर दीजिएगा अपने हिसाब से। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। तो चलिए मैं पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मान लेगा आप इसको यस करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे अपना जो है मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे डालना होगा। ये देखिएगा यहाँ पे मूल निवास निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी कौन है, तहसीलदार होता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। जिसने भी आपका जो है ये सर्टिफिकेट बनाया है मूल निवास का उसको ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है तहसील से बनवाते हैं तो तहसील के द्वारा बनता है तो तहसीलदार भी डाल सकते हैं आप। सब डिवीजन के द्वारा बने तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी डाल सकते हैं, इनको SDM बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट अगर DM के द्वारा वेरीफाई हुआ है तो DM को भी डाल सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपने कहाँ से बनवाया उसी हिसाब से आप इसको फिल कीजिएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे तहसील से बनवाया तो हमने तहसीलदार को यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे तहसीलदार को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका ये कब बना था उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जब भी आपका बना हुआ था तो उस ईयर को सेलेक्ट कीजिएगा और डेट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। डेट मंथ ईयर को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद पूछा जाएगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या क्या है। आपको मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपको संख्या है उसको फिल करना है। देन आपको जनपद कौन सा आपको उस जनपद को यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल OBC ST किस कैटेगरी में आते हैं। आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे आपको नेक्स्ट डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको जो है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा
और उसको फिर से देखना आपको वो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनवाया है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि तहसीलदार भी बनाते हैं और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको सब डिवीजन मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको वो सर्टिफिकेट कब बना था, उस डेट को डाल दीजिए। देन आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर है उसको यहाँ पे जो सीरियल नंबर आप देखने को मिल रहा है सीरियल नंबर उसको हमें डाल देना है। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी आवेदन संख्या, यानी कि पहले सीरियल नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है, देन उसके बाद हमें आवेदन संख्या आपको डालना है। 15C में आपको जो है प्रमाण पत्र संख्या डालना है, यानी प्रमाण पत्र आप पता है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आईडी जिसको बोलते हैं आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, और उसके बाद जो है श्रेणी आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन नंबर पर डालना होगा। इस तरह से हमें डिटेल आपको फिल कर देनी है। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा इससे पहले कि अगर आपने जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ के होने चाहिए, यानी कि आपका वो सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि इसी वर्ष का होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, जो आय जाती है, आय निवास हुआ, मूल प्रमाण पत्र जो भी है वो आपका जो है 2023-24 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही बना होना चाहिए, यानी कि 2023 का ही आपका जो है आय जाति प्रमाण पत्र जो भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाएंगी वो उसी वर्ष का होना चाहिए। इससे पहले का है तो आपको जो है जल्दी से जल्दी नया बनवा लेना है, तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करने को मिलेगा, वरना आपका फॉर्म जो है आगे जाके रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, क्योंकि आपका फीस भी यहाँ से कट जाता है तो आपको आगे दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी जो यहाँ पे दिखा गया 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती निर्धारण आवेदन की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और आपको आज ही जाके अगर आपका इससे पहले का सर्टिफिकेट है तो उसको जो है बनवा लेना है। चलिए अब आते हैं सीधे अपने फॉर्म पे। यहाँ पे लिखा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उससे पूछेगा आपको उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं, अगर है तो यस कीजिएगा वरना आप इसको भी नो कर दीजिए। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर आपने किया है तो यस कीजिए वरना इसको नो कर दीजिएगा। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उसको यस कीजिएगा वरना नो अपने हिसाब से कर दीजिए। देन आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी है हाई स्कूल और इंटर की। तो हाई स्कूल की डिटेल में आपके साथ लिखा है बोर्ड का नाम, आपको बोर्ड का नाम डाल देना है, आपने कब पास किया उसका महीना और वर्ष डाल देना है, परिणाम स्थिति पास है तो पास डाल देना है, फेल है तो फेल डाल देना है, रोल नंबर डाल देना है। देन आपको सर्टिफिकेट डाल देना है, यानी कि सर्टिफिकेट पे जो आईडी होती है, मार्कशीट पे जो लिखी होती है सर्टिफिकेट नंबर, उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक इसी तरह से इंटरमीडिएट की भी डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। इंटरमीडिएट में सेम आपको बोर्ड का नाम डालना है, उत्तीर्ण करने का महीना वर्ष कब आपने पास किया उसको डाल देना है, पास अपने कब यानी कि पास है तो पास डालना है, और रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी रोल नंबर आपका इंटरमीडिएट में। देन आपको यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी। देन आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंस, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है यानी कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप इसको यहाँ पे यश कर देना है वरना इसको नो कर देना है। अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में आपने कोई काम किया, इसके पास आपके पास कोई भी अगर सर्टिफिकेट है तो उसके लिए यस कीजिएगा वरना इसको नो कर दीजिएगा। अगर आपने कहीं एनसीसी किया है, एनसीसी का आपके पास भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी यहाँ पे अगर है तो यस कीजिएगा वरना इसको नो ही कर दीजिएगा। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पता, जो कि एड्रेस है, एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपसे एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे चलिए हम नो कर देते हैं एक बार इसको। तो अब आते हैं एड्रेस की तरफ। इस तरह से यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। आप देख पा रहे हैं कि एक पंक्ति है, इस पंक्ति में आपको एड्रेस डालना है, पहले नंबर दूसरे नंबर में अपना शहर, जिस भी शहर से गांव से बिलोंग कर उसको डालना है, किस राज्य से बिलोंग कर राज्य डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको, और यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। और ठीक अगर आपका एड्रेस सब कुछ सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करना है और बाद में जाके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब आपको OTP एक्टिवेशन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि OTP यहाँ पे एक्टिवेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जन्म तिथि डालनी है,
और इसके बाद जो भी OTP आपके फ़ोन में आई थी मैसेज में उसको डालना, देन कैप्चर डाल के यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे डिटेल फिल करने के बाद आप करेंगे, देन आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप इस शुल्क को पे करना चाहते हैं। तो 400 रुपये का आपको पता है कि 400 रुपये का यहाँ पे फीस कटेगी, तो यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करनी ही होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो है फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप पेमेंट को कर देंगे, देन आपके सामने जो है पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में आप जिस भी तरीके से पेमेंट को करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किस मेथड से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं। QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, UPI ऐप के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह जो भी चाहे आपसे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, वैसे ही आपके सामने जो है फॉर्म की जो अगली स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। ये अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है। देन उसके बाद आपको साइन अपलोड करना है। तो फोटो आप देख पा रहे हैं कि फ़ोटो जो है 20 से 50 KB की होनी चाहिए। साइन भी आपका 5 से 20 KB का होना चाहिए। और हाई स्कूल का जो है हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपको आप अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 20 से 100 KB का JPG चल जाएगा। इसके इंटर का भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और इसके बाद जो है आपको CD सर्टिफिकेट यानी कि OBC SC जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और जाके आप मूल निवास को भी अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे आवेदन कंप्लीट हो पाएगा। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि डिजिलॉकर से के माध्यम से बाद में इसको जो अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जब तक नहीं हो तब तक आपको ये सब कुछ आपको यहाँ पे खुद से ही इसको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो, साइन, हाई स्कूल, इंटर, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, इन सबको जैसे ही आप अपलोड कर देना, आपको फाइनल सबमिट पे और क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो कि ग्रीन बटन आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म वो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट होता है तो आपको देख पा रहे हैं फाइनल सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म जो है आगे बढ़ जाएगा। देन आपके सामने जो है एक न्यू पेज ओपन होगा। वो पेज किस तरह से ओपन होगा वो मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से आपके सामने जो है यहाँ पे लिख के आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक कर देना और आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो इस तरह से फॉर्म को कंप्लीट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।